नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह एक बार फिर से आप सभी का राणा टेक ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज पे हम बहुत ही महत्वपूर्ण एक कोर्स शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है ADCA कोर्स। तो इसके बारे में कुछ यहाँ पे हमारे मन में प्रश्न होते हैं कि ADCA कोर्स क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कहाँ पे करना चाहिए, कितनी फीस होगी, अगर ये हम कर लेते हैं तो हमें जॉब कहाँ मिलेगी, अगर हमें कहीं पे जॉब मिलती है तो सैलरी पैकेज कितना हो। ये सारे कुछ कॉमन प्रश्न होते हैं। तो जब भी हम किसी कोर्स की तैयारी करें या जब भी हम कोई भी तैयारी करें तो उसके बारे में कुछ हमें बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। इन सारी चीजों के बारे में आज के क्लास में कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इसके फुल फॉर्म। तो देखिए ADCA जो कोर्स होता है उसका फुल फॉर्म ये होता है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। यहाँ पे ये एक डिप्लोमा होता है, लेकिन क्या होता है एडवांस लेवल का डिप्लोमा होता है, इसीलिए इसे ADCA कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे बात करते हैं न्यूनतम योग्यता। अगर आप इस डिप्लोमा को करना चाहते हैं, इस कोर्स को करना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट से अगर आप इसे करते हैं तो इसके लिए आप अगर 10th पास यानी हाई स्कूल पास है तब भी आप कर सकते हैं। अगर आप कहीं सरकारी इंस्टीट्यूट से करते हैं तो वहां पर इंटर पास न्यूनतम योग्यता ली जाती। तो अगर आप इस कोर्स को हमारे पास करना चाहते हैं तो अगर आप हाई स्कूल पास तब भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं यानी बहुत तेज स्टूडेंट नहीं है तब भी आप इस कोर्स को करके आप अपना एक अच्छा करियर बिल्ड कर सकते हैं, एक अच्छी सैलरी प्राप्त कर सकते हैं। माध्यम की बात करें आप किस तरीके से कर सकते हैं तो आप इसे ऑनलाइन भी कर सकते हैं। कोर्स को पूर्ण करने के बाद एक सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र भी दिया जाता है और हमारे पास भी आप इससे आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट दिया जाता है और हमारा ये सर्टिफिकेट जो है ये आप इंडिया में ही नहीं बल्कि आप इसे बाहर कहीं पे भी विदेश में भी जाते हैं तो वहां पे भी जॉब के लिए ये सर्टिफिकेट को अप्लाई कर सकते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ MSME गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी रजिस्टर्ड है और यहाँ पे ये ISO भी प्रमाणित, जो कि इसे आप देश के साथ विदेश में भी अप्लाई कर सकते हैं और वहां पे जॉब प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लोगो लगा हुआ और ये ISO प्रमाणित। यहाँ पे आपको सारा डिटेल देखने को मिल जाए। और अगर आप इस कोर्स को हमारे साथ करना चाहते हैं तो या तो आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या सिंपल आप गूगल में टाइप कीजिए या यूट्यूब में टाइप कीजिए राणा टेक ज्ञान और वहां पर आप ranatekgyan.com वेबसाइट पर जाकर सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या फिर आप मोबाइल ऐप में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अवधि की। तो इस कोर्स की जो अवधि होती है, इस कोर्स की अवधि 12 माह की होती है यानी 1 वर्ष की होती है, जिसमें 6 माह के 2 सेमेस्टर होते हैं और टोटल यहाँ पे 6 मॉड्यूल जो कि हम कह सकते हैं 2-2 माह के लगभग होते हैं। सिलेबस की बात करें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आप कोई भी कोर्स करते हैं, कोई भी डिग्री करते हैं तो वहां पे सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण होता है वो हमारे कोर्स का सिलेबस होता है। तो हम इस कोर्स में जो सिलेबस कवर करेंगे, सबसे पहले मॉड्यूल 1 में जो सबसे पहला पॉइंट होगा वो होगा कंप्यूटर के मूलभूत सिद्धांत यानी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की बात करेंगे, जिसमें हम कंप्यूटर की हिस्ट्री की बात करेंगे। भाई कंप्यूटर का इतिहास क्या रहा, जो आज हम कंप्यूटर देख रहे हैं इस तरीके से कंप्यूटर नहीं था। पहले लकड़ी की मशीन हुआ करती थी, वो कंप्यूटर की शुरुआत होती है और फिर इसकी जो शुरुआत हुई कंप्यूटर की, वहां पे किसी भी प्रकार की किसी बिजली वगैरह की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती थी कंप्यूटर चला। ये सारी चीजें हम कंप्यूटर के इतिहास में बात करेंगे। फिर कंप्यूटर के प्रकार की बात करेंगे कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम स्मार्टफोन देखते हैं तो वो भी एक प्रकार का कंप्यूटर, टेबलेट भी एक प्रकार का कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो, मिनी, इनकी भी बात करें। इसके बाद कंप्यूटर की पीढ़ी यानी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। कंप्यूटर की यहाँ पे मुख्यतः 5 पीढ़ियां। वे पीढ़ियों में क्या अंतर है? पहली पीढ़ी के कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे, एक एक कमरे से भी बड़े होते थे, तो उनकी बात करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात करेंगे इस स्टेप में कवर करने वाले। उसके बाद जो अगला टॉपिक होगा वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कंप्यूटर का, जिससे OS भी कहा जाता है। OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हम अलग अलग प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर में विंडोज होता है, मैक OS होता है, इसी तरीके से मोबाइल फोन में एंड्रॉयड, एप्पल
ये क्या है, OS होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे खासकर हम विंडोज की बात करेंगे। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार की बात करेंगे, कितने प्रकार होते हैं उसके परिचय की बात करेंगे। उसके बाद मुख्य हमारा फोकस रहेगा विंडोज का, क्योंकि जो हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं कंप्यूटर वो ज्यादातर विंडोज पे ही वर्क करते हैं। तो यहाँ पे विंडोज 7 की भी बात की जाएगी, विंडोज 10, 11, 12 की भी बात की जाएगी इस कोर्स। तो अगर आपके पास विंडोज 7 है, 10 है, 11 है, 12 कोई भी है, या फिर आप सभी में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो भी आपको ये कोर्स में बहुत ही डिटेल में सारी चीजें मिलने वाली। मान लेते हैं हमारे पास विंडोज 7 है, हम उस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। उसके बाद हमारी कहीं जॉब लगती है, किसी दोस्त के घर जाते हैं, वहाँ पे विंडोज 10, अब हमें पता ही नहीं कि यहाँ पे कौन सी सेटिंग कहाँ पे है, किस तरीके से काम कर, तो हम सारी चीजें कवर करेंगे। सारे जो करंट में ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे हैं सभी की प्रैक्टिस करें, जिससे क्या होगा कि हमारे सामने कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो हम सभी पर काम कर पाए। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट पेंट की बात करेंगे, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट नोटपैड, वर्डपैड की भी बात करेंगे हम। उसके बाद जो यहाँ पे अगला टॉपिक होगा हमारा टाइपिंग ट्यूटोरियल। अगर हमें कंप्यूटर पे कोई काम करना है या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई जॉब करनी है, तो वहाँ पे टाइपिंग बहुत ही जरूरी हो। अगर आप कुछ भी करते हैं कंप्यूटर पे तो उसके लिए आपको टाइपिंग आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम इंग्लिश टाइपिंग की बात करेंगे जो कि कॉमन होती है, और साथ ही साथ हम हिंदी टाइपिंग की बात करेंगे जिसमें कुर्सी 010 या फिर 016 की बात करेंगे। ये भी काफी महत्वपूर्ण है, कई सरकारी एग्जाम में भी टाइपिंग ली जाती है। तो इसी कोर्स पे टाइपिंग को कवर करके आप उस एग्जाम को भी क्लियर कर सकते। उसके बाद हम MS ऑफिस यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को कवर करेंगे, जिसमें हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, आउटलुक और इसमें जो भी उपयोगी सॉफ्टवेयर होते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर उनको कवर करेंगे। और यहाँ पे 2 वर्जन हम कवर करने वाले हैं, तो 2007 को इस कोर्स में कवर करेंगे, दूसरा 2024, यानी जो 2007 है ये काफी ज्यादा पॉपुलर है अभी भी, और 2024 जो है वो एकदम से लाइटेस्ट। तो हम दोनों की बात करेंगे। तो अगर आपके सिस्टम में कोई भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पड़ा हुआ है तो आप आसानी से इस कोर्स की मदद से उस पर आप काम करना सीख पाएंगे। उसके बाद अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा इंटरनेट का होगा, क्योंकि इंटरनेट और ईमेल की बात करेंगे। भाई इंटरनेट क्या होता है, ईमेल क्या होता है, ईमेल किस तरीके से भेज सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, किस तरीके से ईमेल अकाउंट बना सकते, सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करेंगे। इसी के साथ ऑनलाइन सेवाओं की बात करेंगे, कैसे आप बिजली का बिल पेमेंट कर सकते हैं, कैसे आप कोई ऑनलाइन फॉर्म सर्च कर सकते हैं या किसी फॉर्म को आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई भी फॉर्म हो, चाहे आपके स्कॉलर का फॉर्म हो, जॉब का फॉर्म, आप आसानी से यहाँ पे उसे ऑनलाइन अप्लाई करना भी सीखेंगे। इसी तरीके से हम डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स और एप्लीकेशन की भी बात करेंगे। गूगल पे क्या होता है, फोन पे क्या होता है, इंटरनेट बैंकिंग क्या होती है, इनकी भी बात करेंगे। और यहाँ पे अगर आप इनका उपयोग करते हैं तो आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इसकी भी बात हम इस सेक्शन में करने वाले। इसी तरीके से हम अगला जो यहाँ पे टॉपिक होगा वो हमारा साइबर सिक्योरिटी को लेकर होगा, कि आज इंटरनेट पर अगर हम पेमेंट वगैरह कर रहे हैं या फिर हम कोई भी लेन देन कर रहे हैं तो उसकी किस तरीके से सुरक्षा की जाए, क्या क्या चीजों को हमें ध्यान रखना है, इसकी भी बात करेंगे। इसके बाद मल्टीमीडिया कॉन्सेप्ट और इंटरनेट नेटवर्क की बात भी इसी सेक्शन के अंदर करने वाले हैं, इसी मॉड्यूल के अंदर करने वाले हैं। इसके बाद हमारा शुरू होगा मॉड्यूल 2, जिसमें हम बात करेंगे डेस्कटॉप पब्लिशिंग को लेकर। डेस्कटॉप पब्लिशिंग एक अलग ही कोर्स है, लेकिन उस कोर्स को भी इसमें कवर किया गया है क्योंकि ये 1 वर्ष का कोर्स। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें बहुत ही डिटेल में सीखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैनवा 3 और कैनवा प्रीमियम दोनों की बात करें। अगर आप कैनवा 3 में उपयोग करना चाहते, कोई पैसा नहीं देना चाहते, उसकी भी बात करेंगे। और उसी के बाद प्रीमियम अगर आप उपयोग करते तो उसमें क्या क्या चीजें आपको मिल जाती है, इनकी बात करें। तो यहाँ पे कैनवा की मदद से आपको लेटर डिजाइन करना सिखाएंगे, रिज्यूमे यानी CV वगैरह बनाना सिखाएंगे, एक प्रोफेशनल एप्लीकेशन फॉर्म कैसे डिजाइन किया जाता है इसकी भी बात करेंगे। कैश मेमो किस तरीके से, जो बिल होता है, रसीद बुक होती है, बिल बुक होती है, वो कैसे बनाई जाती है उसकी भी बात करेंगे। न्यूज़पेपर डिजाइन करना यहाँ पे सीखेंगे, ID कार्ड जनरेट करना सीखेंगे, और विज्ञापन यानी कोई एडवर्टाइजमेंट है उसकी डिजाइन किस तरीके से की जाती है, ये सारी चीजें हम कैनवा 3 और प्रीमियम दोनों में कवर करने वाले। इसके बाद हम कोरल को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोगो बनाना, हैंडबिल बनाना, पोस्टर, बैनर, फ्लैग, फोल्डिंग, 3D टेक्स्ट डिजाइन करना, ये सारी चीजें हम कोरल ड्रा में कवर करने वाले। इसी के बाद हम फोटोशॉप को भी इसी में कवर करेंगे, जिसमें हम फोटो को एडिट करना सीखेंगे।
फोटो को मिक्स करना सीखेंगे, बैकग्राउंड को चेंज करना, रिमूव करना, फेस चेंज करना यानी फेस को बदलना, किसी की बॉडी पर किसी दूसरे का फेस लगाना, ये सारी चीजें भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। और डॉक्यूमेंट को एडिट करना भी सीखेंगे फोटोशॉप की मदद से। इसके बाद इसी में हम सोशल मीडिया पोस्टर की डिजाइन करना भी सीखेंगे। फेसबुक के लिए कैसे पोस्टर हम डिजाइन कर सकते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हैप्पी होली, इस तरीके के जो पोस्टर होते हैं फेसबुक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, ट्विटर के लिए, लिंक्डइन के लिए, व्हाट्सएप, यूट्यूब, टेलीग्राम के लिए, इन सभी सोशल मीडिया के लिए हम पोस्टर डिजाइन करना भी सीखेंगे। इसी के साथ हम मॉड्यूल 3 में आएंगे तो हम यहाँ पे अकाउंटिंग की बात करेंगे, टैली वगैरह की बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ अकाउंट की बात करेंगे कि भाई अकाउंट क्या होता है, इसके लिखने के लिए क्या रूल और रेगुलेशन है, शर्तें क्या है, प्रोसेस क्या है, लेजर और जनरल में पोस्टिंग कैसे की जाती है, ट्रायल बैलेंस शीट क्या होता है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है। टैली के परिचय की बात करेंगे, कंपनी की जानकारी प्राप्त करना, कंपनी बनाना, उस पे मॉडिफाई करना, उसे डिलीट करना, बैकअप लेना और उसे फिर से रिस्टोर करना, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। इसी तरीके से टैली ऑफ गेटवे में हम देखेंगे मास्टर क्रिएशन कैसे बनाते हैं, बिल वाइज कैसे मेंटेन करते हैं, स्टॉक का निर्माण, गोदाम, अकाउंटिंग वाउचर, बैलेंस शीट रिपोर्ट, डे बुक, ये सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करें। इसी के साथ हम मॉड्यूल 5 में कवर करेंगे वेबसाइट वगैरह को डिजाइन करना, जिसमें हम कवर करेंगे HTML के बारे में, यहाँ पे देख सकते हैं सारे टॉपिक कवर करेंगे। और उसके बाद मॉड्यूल 6 में हम वीडियो एडिटिंग देखेंगे, ऑडियो एडिटिंग देखेंगे और उसके बाद हम आखिर में बात करेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में भी थोड़ी सी, कि अगर आपका सिस्टम करप्ट हो जाता है, विंडो चली जाती है तो किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे, अगर आपके कंप्यूटर का रैम काम नहीं करता है तो किस तरीके से पता करेंगे और किस तरीके से उसे आप घर बैठे रिप्लेस कर सकते हैं, ये सारी चीजें इस कोर्स में कवर करने वाले। तो इस तरीके से देख सकते हैं इस कोर्स में हम बहुत सारे टॉपिक कवर करने वाले। तो चलिए यहाँ पे कुछ और चीजें हम कवर कर लेते हैं। जैसे हम बात करेंगे कोर्स फीस क्या हो। वैसे अगर जनरली देखी जाए तो कोर्स फीस इसकी जो होती है वो ऑफलाइन में यहाँ पे आपको 8 से लेकर 20,000 के मध्य, यानी कम से कम आपको 8,000 पे करने होते हैं और अधिकतम 20,000 तक इसकी कोर्स इंस्टीट्यूट वगैरह में ली जाती है। लेकिन अगर आप हमारे साथ इस कोर्स को करेंगे तो बहुत ही कम प्राइस है, इसके लिए आप हमारे वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। इसके बाद बात करें जॉब पोस्ट की कि आप इसे करने के बाद कौन कौन सी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप टीचिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे कंप्यूटर सिखा सकते हैं क्योंकि इतनी सारी चीजें यहाँ पे सिखा दी जाती है। उसके बाद आप खुद कंप्यूटर के टीचर बन जाते। तो यहाँ पे देख सकते हैं इन जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे टीचिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर, साइबर कैफे, इन सभी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आपको एक अच्छा खासा कंप्यूटर का नॉलेज हो जाए। बात करें यहाँ पे सैलरी की, तो सैलरी आप देख सकते हैं अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पे अलग अलग सैलरी दी गई। अब ये सैलरी आपको बिल्कुल फिक्स नहीं मिलने वाली, ये सैलरी आपके एरिया पर भी निर्भर करती है। आप कहाँ पर अप्लाई करते हैं ये भी मैटर करता है। अगर आप छोटे शहर में हैं या फिर छोटे कस्बे में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे सैलरी कम मिलेगी, और अगर आप बड़े शहर में बड़े ऑफिस वगैरह में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे सैलरी आपको और ज्यादा। जैसे आपने देखा होगा कि जो चाय आप रोड पर पीते चौराहे नुक्कड़ पे तो उसकी प्राइस बहुत कम होती, और वही आप किसी अच्छे होटल में पिए या फिर एयरपोर्ट वगैरह पे पिए तो उसकी कॉस्ट बहुत ही ज्यादा होती। लेकिन चाय दोनों जगह होती है और बहुत ज्यादा दोनों में अंतर भी नहीं होता है, लेकिन क्या होता है लोकेशन का असर होता है। तो वही चीज है आप कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं ये भी मैटर करता है। लेकिन आपको अगर आप अच्छी जगह अप्लाई करते हैं तो आपको अच्छी खासी सैलरी प्राप्त हो। तो इसलिए आप इस कोर्स को अवश्य करें, और ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि इस कोर्स को आप हमारे साथ ही करें। अगर आपको अच्छे से और कम फीस में कहीं पे भी ये कोर्स मिल रहा है तो उसे आप अवश्य करें। यहाँ पे एक चीज आपको अवश्य ध्यान रखना है कि आपको जो सर्टिफिकेट दे रहे हैं वो कहाँ कहाँ पे अप्रूव्ड है और ये आपके नौकरी आपके जॉब के लिए वैलिड है या नहीं, इसके बारे में भी आप पहले पता। और अगर आप हमारे पास करते हैं कोर्स को पूरी तरीके से वैलिड सर्टिफिकेट दिया जाता है जो आपकी नौकरी में पूरी तरीके से मान। और यहाँ पे हमारे पास इस कोर्स की फीस भी बहुत ही कम है, इसलिए अगर आप हमारे पास इस कोर्स को करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट और हमारे मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर इस कोर्स को अवश्य
1। तो मिलते हैं आपसे इस कोर्स में, तब तक के लिए नमस्कार।